हरिद्वार में जन कष्ट निवारण पुस्तक का विमोचन। बाबा हठ योगी जी के साथ अन्य विद्वान संत आचार्यगण, वेद पाठी ब्राह्मण ब्रह्मचारियों सहित वहां पर सभी लोग रहे मौजूद। खबर विस्तार से। खबर जनपद हरिद्वार से है। चैत्र मास की अष्टमी तिथि संवत 2082 दिन शनिवार को गौरी शंकर गौशाला चंडी घाट हरिद्वार में जन कल्याण निवारण पुस्तक का विमोचन किया गया, जिसमें अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता बाबा हठ योगी जी महाराज एवं अन्य संत विद्वान आचार्यगण, वेद पाठी ब्राह्मण ब्रह्मचारियों के सानिध्य में इसका विमोचन किया गया। हुई है और पूर्ण रूप से ये मतलब विधि सम्मत है और मंत्रों की रचना इसमें हुई है। तो जो भी भाई जिस तरह से आजकल बड़ी बड़ी दुकानें चल रही हैं, ये कर रही हैं, इतने हज़ार का, इतने लाख का, इतने हज़ार का, इतने करोड़ का ये मंत्र बेचते हैं, उनका मतलब ये दूर करने के लिए, भ्रम करने के लिए कि आप अगर इस तरह से लेते हो तो उससे नहीं होगा। आप इस पुस्तक के माध्यम से विधि विधान से कैसे बैठना, क्या करना, क्या नहीं करना, ये सब इस पुस्तक में रचना की गई है और वही मतलब ये है। तो इसका आज विमोचन हुआ है और ये जन जन तक पहुँचेगी। जिस तरह रामायण जी के जन जन तक पहुँची तो लोग पढ़ के उनसे निवारण करते हैं, उसी तरह से ये भी अपना मतलब इस पुस्तक के माध्यम से अपना कष्ट का निवारण होगा। महंत विश्वपुरी जी महाराज, जो कि माँ शक्ति पूर्ण सेवा ट्रस्ट हरिपुर कला के अध्यक्ष हैं, उन्होंने बताया कि जिस प्रकार से कंप्यूटर में पासवर्ड होता है और कंप्यूटर बिना पासवर्ड के कार्य नहीं करता, इस प्रकार से दुर्गा सप्तशती में कुछ ऐसे पुंज लगे हैं जो बिना उसके पूर्ण नहीं होती। अर्थात जिस आधार से पूजा को सरल और सुगम बनाया गया है, अर्थात इस पुस्तिका में जो लिखा है वो सरलता के लिए है और पूजा पूरी हो सके। साधु संत और मेरे आदरणीय पूजनीय जो भी हमारे महापुरुष हैं, सबके चरणों में मेरा नमन। जो आए हुए साथी हैं उन सबको मेरा नमन। ये हमारे सभी वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे। कार्यक्रम में ट्रस्ट के संस्थापक महंत राम बालक पुरी जी महाराज, अध्यक्ष महंत विश्वपुरी जी महाराज, संस्थापक सह संस्थापक पंडित जेपी बड़ोनी, ट्रस्ट के उपाध्यक्ष पंडित सुनील कुमार एवं उमेश गुप्ता, माँ शक्तिपुंज सेवा ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष पंडित राजवीर शर्मा, महामंत्री निधि सक्सेना, उप कोषाध्यक्ष रामपाल श्याल, डिजाइनिंग में वेब प्रिंटिंग प्रभारी अश्वनी सैनी, कानूनी सलाहकार पंजाब हरियाणा से हाई कोर्ट के एडवोकेट संजय कुमार तथा भारी संख्या में लोग की उपस्थित रही। सभी आगंतुकों ने पुस्तकों को प्राप्त कर लेखक एवं पूरी टीम की सराहना की। महंत विश्वपुरी जी महाराज ने बताया कि ये पुस्तक बिक्री की नहीं है, अर्थात इसको बेचा नहीं जाएगा, बल्कि जिस किसी को आवश्यकता हो उसको निःशुल्क प्राप्त की जाएगी। हरिद्वार के भोपत वाले क्षेत्र में घाट नंबर 5 पर ये पुस्तिका सभी को उपलब्ध होगी। आइए दिखाते हैं ये रिपोर्ट। किया जा रहा है और बहुत लोग भ्रमित होते हैं। और माँ दुर्गा की शक्ति एक ऐसी है, आपको पता होगा कि जब भगवान कृष्ण को संपूर्ण मतलब ब्रह्म कहा गया है, लेकिन वो हैं कौन, किसी को पता है? काली कृष्ण रूपाय राधा नाम शिवाय चा। काली ही कृष्ण है और राधा ही शिव है, इनके अलावा कोई नहीं है। शिव शक्ति ही परमपिता परमात्मा का स्वरूप है। वो कभी एक होते हैं, कभी अलग अलग रूप में आकर मतलब संसार में एक निर्माण करता है, एक पालन करता है और एक संहार करता है, जिसको ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं। और उसी तरह माँ दुर्गा अपने रूपों में विभक्त होकर, जैसे देखिए मंत्रालय होता है, मुख्यमंत्री होता है, अलग अलग मंत्रालय होते हैं, तो वैसे ही माँ शक्ति के पास मंत्रालय है। जैसे लक्ष्मी के पास है धन का मंत्रालय है, सरस्वती के पास बुद्धि का मंत्रालय है, महाशक्ति काली के पास मतलब शक्ति का मंत्रालय है। अब शक्ति क्या है, हमारे हिंदुओं ने, मैं एक हिंदुओं को आज ये प्रार्थना करता चाहूँगा, एक बहुत बड़ी बात है, जब हमारे देवी देवता शस्त्र धारण करते हैं, माँ शक्ति ने 16 अस्त्र धारण किए हुए हैं। और हमारे हिंदू घर में अगर कोई आ जाए तो एक कुत्ता मारने की भी लाठी नहीं होती। ये सबसे बड़ी विडम्बना है और सबसे बड़ा खतरा है। अगर तुम्हारे घर में 4 बंदे घुस जाएं तो क्या करोगे? आप 1.5 लाख का मोबाइल खरीद लेते हो।
प्रणाम करती हूँ एवं सभी भक्तों के जो सहयोग से है जो प्रोग्राम आज हुआ है, इसके लिए मैं सभी भक्तों को धन्यवाद करती हूँ और प्रणाम करती हूँ। महाराज श्री ने कठिन तप करके इस दुर्गा सप्तशती के कुछ मूल्य अंशों को निकाला और जन कल्याण के लिए इसे लिखा, ताकि संसार के लोग जो दुखी हैं उनका दुख दूर हो सके। आज हमारा भारत, हमारा जो देश प्रगति कर रहा है, इसका कारण, प्रथम कारण है कि पहले जो हमारा देश था और अब जो है, इसमें बदलाव बहुत आया है। इसका यही कारण है कि पहले हम भारत की शक्ति को नहीं समझते थे, नारी शक्ति को नहीं समझ रहे थे, लेकिन हमारी सरकार ने नारी शक्ति को सम्मान दिया, आदर किया और उन्हें, हमारी माताओं बहनों को शिक्षित बनाया। इसी कारण हमारा देश आज प्रगति कर रहा है और यूँ ही प्रगति करता रहेगा, क्योंकि नारी शक्ति का जो अपमान करते हैं उनका विनाश अवश्य होता है, जो सम्मान करते हैं वो बहुत ऊंचाइयों तक जाते हैं। तो मैं सभी भक्तों को प्रणाम करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप इसे रोज़ इसका नित्य प्रति पाठ करें, आपके सभी दुख दूर हो जाएंगे। क्योंकि माँ का एक स्वभाव है, बच्चे चाहे जितना बिगड़ा हुआ हो, चाहे जैसा हो, लेकिन माँ सदैव दयालु होती है और कृपा करने वाली होती है। चाहे जैसा हो, ये सदैव कृपा करती है। इसी के लिए बहुत अच्छा है, महात्मा संतों के द्वारा इस पुस्तक का विमोचन किया गया। ये लोगों के जो कष्ट होते हैं उनको निवारण करने के लिए पुस्तक निकाली गई है। इसका सही तरीके से जाप करना चाहिए, प्रार्थना जैसे इसमें लिखा हुआ है। तो हमारे संत जी हमारे हैं विश्वपुरी जी ने, इन्होंने बहुत मेहनत से किया है। कहाँ से पूरा इकट्ठा किया इन्होंने, गीता से कहाँ जहाँ मर्जी से बुक से पढ़ी, ध्यान लगाया, तपस्या करके निकाल के इस पुस्तक में विमोचन किया है। तो बहुत जानकारी सभी के लिए मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। सबके आयु सबको प्रणाम करता हूँ। शुभेश्वरवार साधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय माता की जय, मनसा माता, गंगे माता। सभी आने वाले सभी गुरुजी और सभी भक्तों का बहुत ही समर्थन है और बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही सुंदर प्रोग्राम। और हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि जो आप सबके सहयोग से, वो महाराज जी के मतलब कर कमलों से ये पुस्तक का मतलब ये विजन हुआ और जल कल्याण के लिए है। महाराज जी से हमें मिलके बहुत खुशी होती है और ये पुस्तक हमें बहुत अच्छे लगे और बहुत अच्छे से लगे। और हमारे ये भाई साहब है हमारे, पूरी श्रद्धा उससे भक्ति से करते हैं सारा काम और ऐसे ही हमें बहुत अच्छा लगता है। शाम को वहाँ पे जाएंगे दिल्ली। हरिद्वार से परिपाटी न्यूज टीम के साथ राजकुमार शर्मा की एक खास रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साइड वाला लाल बटन जरूर दबाएं।